नमस्कार साथियों, अगर आप भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आप भी एक पेंशनर हैं या फिर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ उठाता है, तो आज की वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दीपावली से पहले आप सभी पेंशनर्स के लिए कौन सी खुशखबरी आई है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मकसद देश में वृद्ध, विधवा, विकलांग और अकेली महिलाओं जैसे कमजोर आबादी को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। यानी टोटल 4 वर्ग होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन टोटल 4 होते हैं, वृद्ध, विधवा, विकलांग और एकल नारी सम्मान। यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी ही नहीं करी है, वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रही हैं, उनको एकल नारी पेंशन योजना के लिए पात्र माना जाता है। इसका उद्देश्य इन जरूरतमंद वित्तीय सहायता प्रदान करके जीवन को इनका सम्मानजनक बनाना है। इस योजना में देखिए 13 अक्टूबर 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जो कि करोड़ों पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर के आएंगे और दीपावली जैसे त्यौहार से पहले आप सभी के लिए खुशखबरी भी लेकर आएंगे। तो क्या है वो खुशखबरी और कौन से हैं वो बड़े बदलाव, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसके बाद देखिए दिवाली के अवसर पर खास तोहफा, आप सभी पेंशनर्स के लिए क्या क्या घोषणाएं होने वाली हैं। सरकार ने इस दिवाली पर पेंशन लाभार्थियों के लिए विशेष योजना बनाई है। इसमें कुछ राज्यों में पेंशन के भुगतान को 2 गुना करने पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, दिवाली का बोनस आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग को जो दिवाली का तोहफा दिया जा रहा है। एक तरह से जैसे आपको किसी को 1000 रुपये मिलते हैं, तो हो सकता है कि कुछ राज्यों में उनको 2000 रुपये मिले, जिसको 1250 मिलते हैं उनको जो है 2500 रुपये तक मिले, जिनको 2500 मिलते हैं उन्हें 5000 मिले। तो इस तरह से दीपावली का तोहफे के तौर पर आप लोग को दुगना जो है वो पेंशन दिया जा सकता है। तो अन्य राज्यों में 5000 रुपये तक का एक मुश्त अतिरिक्त भुगतान भी किया जा सकता है। देखिए 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपका जो दीपावली का बोनस है, आपकी पेंशन, उसको दोगुना करा जाएगा केवल 1 महीने के लिए, यानी केवल दीपावली से पहले, और या फिर 5000 रुपये तक का एक मुश्त ट्रांसफ़र हो सकता है। ये विशेष भुगतान उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जिनका पेंशन का कुछ महीनों का बकाया है। यह कदम दीपावली के त्यौहार पर बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा देखिए पेंशन राशि में वृद्धि होने जा रही है। जी हाँ साथियों, जैसे कि पंजाब जैसा राज्य है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, पंजाब में अब तक वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन लगभग 1500 रुपये प्रति माह तक मिलती थी। अब इसे बढ़ा करके 3000 रुपये तक करने की योजना है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा अंतिम मंजूरी की ओर है, यानी कि प्रस्ताव बहुत पहले ही दिया जा चुका था। जैसे ही 2 से 3 दिन में ये पास हो जाएगा, वैसे ही आप लोग समझ सकते हो कि आपका दीपावली से पहले ये पैसा आपको मिल सकता है। और दिवाली से पहले इसमें बदलाव भी संभव है, तो हो सकता है 1500 की बजाय 3000 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाए। इसके अलावा देखिए हरियाणा में क्या बदलाव है। हरियाणा में वर्तमान पेंशन लगभग 2500 से 2750 रुपये के बीच में है, जिसे वृद्धि होकर लगभग 3000 रुपये तक किए जाने की संभावना है। लगभग 30 लाख लोग इस वृद्धि से लाभ उठा पाएंगे। इससे हरियाणा पेंशन देने के मामले में अग्रणी राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वृद्ध पेंशन धारकों को वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह त्रैमासिक भुगतान किया जाता है, यानी कि हर तीसरे महीने 3000 रुपये। प्रस्ताव ये है कि इसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाए। जी हाँ साथियों, जैसे कि 1000 रुपये प्रति माह है, इसको बढ़ा करके 1500 किया जाए और हर तीसरे महीने आपको 4500 रुपये मिले। ये प्रस्ताव पास किया जा रहा है। इसके अलावा 80 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए 1800 रुपये से 2000 रुपये तक पेंशन बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ये सीमा जो है बढ़ करके 56,460 रुपये तक हो जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या योजना है। मध्य प्रदेश में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन 600 रुपये प्रति माह तक है। पहले चरण में इसे दिवाली से पहले 1000 रुपये तक बढ़ाने की तैयारियां हैं और बाद में 3000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी आना बाकी है। लगभग 45 लाख लोग इस योजना का पूरा लाभ उठा पाएंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 79 वर्ष तक के लाभार्थियों को 500 और 80 वर्ष से ऊपर वालों को 650 रुपये पेंशन दी जाती है। दिवाली से पहले वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए विशेष चरणबद्ध बढ़ोतरी की योजना है। इसके साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के लिए दोगुना बोनस या भुगतान देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्थान का क्या अपडेट आया है। राजस्थान में अप्रैल 2026 से पेंशन 1500 से बढ़ करके 2500 रुपये हो चुकी है। 2500 से 3000 के आसपास आपकी जो संभावना है कि इस बार पेंशन की जा सकती है। केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि पेंशन राशि महीने के पहले या दूसरे हफ्ता में आपके खाते में
जमा हो सकती है। हालांकि दूसरा हफ्ता तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन तीसरा हफ्ता यानी कि दीपावली से पहले आपके अकाउंट में ये पैसे भेजे जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। नई आय सीमा का निर्धारण। सरकार ने यह तय किया है कि पेंशन पाने के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 1.5 लाख से ऊपर नहीं, यानी कि 1.5 लाख इसको बोलेंगे 1,50,000। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं तक पहुंच रहा है जिन्हें सच में इन आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। आधार और बैंक खाते को लिंक करना होगा अब जरूरी, यानी पेंशन का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा। इसलिए आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकिंग प्रत्येक पेंशन धारक के लिए आवश्यक कर दी गई है। जो लिंकिंग नहीं कराएंगे उनकी पेंशन रुक सकती है। इस सुविधा के लिए जन सेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय या बैंक शाखाएं आप जा सकते हो, हर जगह आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आयु सीमा में भी नए नियम आए हैं, यानी कि एज लिमिट में भी थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। अब वृद्ध पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की गई है। विधवा और विकलांग पेंशन में भी 2 वर्ष तक लचीली आयु छूट दी गई है। इसमें लाखों नए लोग इस योजना में शामिल हो सकेंगे और पहले आयु सीमा के कारण जो वंचित रह जाते थे उन्हें भी अब लाभ मिल पाएगा। डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव। पहले ई-केवाईसी वार्षिक किया जाता था, अब इसे हर 6 महीने पर करवाना होगा। यह सत्यापन जन सेवा केंद्रों और पंचायतों पर बायोमेट्रिक उपकरण से इम्प्लीमेंट होगा। जो लोग समय पर सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी पेंशन एक बार के लिए रोकी जा सकती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी और संपत्ति के आधार के लाभ में अब कटौती होगी, यानी सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, पक्का मकान है और 2 एकड़ से अधिक जमीन है, वे पेंशन योजना से बाहर रहेंगे। यह नियम तबकों को वरीयता देने और सामाजिक सुरक्षा को सही हाथों तक पहुंचाने के लिए लागू किया जा रहा है। इसके अलावा दिवाली पर लंबित पेंशन और बोनस का भुगतान। कई राज्यों में दिवाली के पहले बकाया पेंशन का भुगतान एक साथ करने की योजना है। इससे बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों को आर्थिक संकट ना झेलना पड़े। जिनका 2 या उससे अधिक महीने का भुगतान बकाया है उन्हें ही एक साथ भुगतान मिलेगा। कुछ राज्यों में पेंशन को दोगुना किया जा सकता है, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। साथ ही 5,000 रुपये तक का बोनस उन राज्यों में दिया जा सकता है जहां पूरी तरह से डीबीटी सिस्टम लागू है। पेंशन धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर निकल के सामने आ रहा है, यानी 13 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले ये नियम और योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बेहतर और प्रभावशाली बनाएंगी। वृद्ध, विधवा, विकलांग और एकल महिला जैसे कमजोर वर्गों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। उनकी आजीविका में सुधार होगा। सरकार इस दिवाली को पेंशन धारकों के लिए खुशहाली और आर्थिक सुरक्षा का त्यौहार बनाने का प्रयास कर रही है। तो यह बदलाव ये सुनिश्चित करेंगे सहायता सही लोगों तक पहुंचे और भुगतान सही समय पर हो। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।